हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, आज हम लाए कुछ जीवों का जीवन अवधि लाए हैं। इधर जीव है और इधर जीवन अवधि है। चलिए, तितली का जीवन अवधि कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह होता है। कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह होता है। बिल्ली का होता है, कितना होता है? 35 से 40 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन अवधि कितना होता है? 200 से 300 वर्ष होता है। कौवा का जीवन अवधि कितना होता है? 15 वर्ष होता है। कुत्ता का जीवन अवधि कितना होता है? 20 से 30 वर्ष होता है। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है? 65 वर्ष होता है। बिल्कुल याद रखना है, हाथी का और मगरमच्छ का बहुत विवियाय है। मगरमच्छ है और हाथी का क्या है? बहुत विवियाय है। कुत्ता का भी विवियाय है, याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे क्या है? चील का 90 वर्ष है। ये भी विवियाय क्वेश्चन है, ये भी विवियाय है। आगे चलिए, आगे घोड़ा का 60 वर्ष होता है। बंदर का 26 वर्ष होता है। तोता का 120 से 140 वर्ष होता है। कछुआ का 200 वर्ष होता है। बरगद का 300 से 400 वर्ष होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बरगद है जो बहुत विवियाय है। चलिए, उसके बाद क्या है? गेहूं का, वीट का कितना होता है? 4 से 5 महीना होता है। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है? आगे आपका 14 नंबर है, मच्छर है। मच्छर का कितना होता है? 10 से 12 दिन होता है बस। उसके बाद चूहा का कितना होता है? 2 से 5 वर्ष होता है। खरगोश का कितना होता है? 4 से 5 वर्ष होता है। गाय का कितना होता है? 20 वर्ष होता है। और केला का 25 वर्ष होता है। बस आपका वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, वीवीआई लगा देते हैं। वीवीआई कौन कौन होगा? केला का हो गया, उसके बाद गाय का हो गया, उसके बाद आपका इसमें होगा इसमें बंदर का वीवीआई है, तोता का है। बस इतना ही याद करना है। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है इसके बाद है जीव एवं उनकी प्रजनन विधियां। कौन से जीव में कौन विधि से प्रजनन होता है? चलिए, पहला नंबर दिया है ईस्ट। ईस्ट में किसके द्वारा होता है प्रजनन? मुकुलन के द्वारा। ये ईस्ट है जो बहुत विवियाय है। क्या है? विवियाय है, बहुत विवियाय है। ये ईस्ट क्या है? बहुत विवियाय है। उसके बाद है अमीबा। अमीबा में किसके द्वारा होता है? द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा। बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है क्लेमाइडोमस में किसके द्वारा होता है? बीजाणु जनन के द्वारा होता है। पेंसिया में किसके द्वारा होता है? बीजाणु जनन के द्वारा होता है। हाइड्रिला में किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। आलू में कायिक प्रबंधन होता है। अदरक में होता है कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पथचट्टा। पथचट्टा में किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। बस ये आपका वीवीआई हो गया। इतना याद आपको रखना होगा यदि आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बतलाना।